आज हम बात करेंगे रीन्यूएबल रिसोर्सेज में वाटर के बारे में। वाटर, एयर के बाद वाटर जो है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। अब होता क्या है कि जो वाटर है ना, हमारा जो अर्थ है वो 70% वाटर से कवर है। इस 70% अर्थ जो वाटर से कवर है उसमें 97% जो है हमारे ओशंस में पाया जाता है, जबकि जो 1% है वो हमारे फ्रेश वाटर है, यानी कि रिवर, स्ट्रीम्स, जो पानी हम डायरेक्टली पी रहे हैं वो सिर्फ 1% है, और 2% फ्रोज़न है आइस कैप्स, ग्लेशियर्स वगैरह में। उसके साथ साथ हर लिविंग थिंग जो है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना, उसके अंदर उसका जो बॉडी वेट है उसमें 70 to 80% वाटर की रेशो पाई जाती है। और ये तो हो गई, हमने बात कर ली हमारे जब वाटर की जो रेशो है उसके बारे में, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है अर्थ पर या ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसके बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कि वाटर के ना यूजेस क्या हैं। वाटर के ना दो तरह के यूजेस हैं, एक डायरेक्टली और एक इनडायरेक्टली। डायरेक्टली जो है ना, वाटर जो हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं वो हमारा एक तो आ जाते हैं हमारे डोमेस्टिक पर्पसेस में और इंडस्ट्रियल पर्पसेस में। इन दोनों में जो टोटल वाटर की जो रेशो यूज़ होती है वो 10% है, लेकिन जो हमारी इरिगेशन पर्पसेस के लिए हम वाटर यूज़ करते हैं वो 90% हम वाटर यूज़ करते हैं। ये तो हमने बात कर ली डायरेक्ट यूज़ ऑफ वाटर की। लेकिन कुछ जगह हैं जहाँ हम वाटर को इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं, यानी कि वाटर उन जगहों पर एज अ रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं। वो आ जाता है डिटर्जेंट मेकिंग में, फूड स्टफ्स बनाने में, लिक्विड ड्रिंक्स और भी बहुत सी एग्जांपल्स हम देखेंगे। उसके अलावा वाटर को अब क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने की वजह से जो फैक्ट्रीज़ की अमाउंट है वो ज़्यादा होती जा रही है, और लोग क्या करते हैं कि फैक्ट्रीज से जो केमिकल डिस्चार्ज हो रहा होता है, जो चीज़ें उनकी वेस्ट होता है, उनको डायरेक्टली हमारे फ्रेश वाटर्स में ना, यानी कि हमारे रिवर्स, जो स्ट्रीम्स, लेक्स वगैरह, उनमें डिस्चार्ज अप कर रहे हैं डायरेक्टली उनको, यानी कि उनको थोड़ा सा भी प्योरीफाई नहीं कर रहे, डायरेक्टली वो केमिकल्स, वो वेस्ट, जो हार्मफुल वेस्ट है वो डायरेक्टली हमारे रिवर, स्ट्रीम्स वगैरह में डिस्चार्ज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो एक्वाटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही है। और उसके साथ साथ हमारे पास जो फ्रेश वाटर की अमाउंट है, जो सप्लाई है, वो भी कम हो रही है। और अगर ये सप्लाई, यानी अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले कुछ सालों में पीने का जो पानी है, जो फ्रेश वाटर है, वो कम होता जाएगा, और ये चीज़ ख़तरनाक साबित हो सकती है इन फ्यूचर। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने जो पानी के एरियाज़ हैं, हमारे रिवर, लेक, स्ट्रीम्स वगैरह हैं, उनको गंदा मत करें और उनको साफ़ रखने की कोशिश करें।